नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं आर्बिट्रेशन क्लॉज के बारे में। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी बैंक से या किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने के लिए जाता है तो उस एग्रीमेंट में एक क्लॉज होता है आर्बिट्रेशन क्लॉज का। दोस्तों, आर्बिट्रेशन क्लॉज का मतलब ये हो गया कि दोनों पक्ष जो है इस बात को लेकर सहमत हैं कि ये केस अगर कभी भी डिस्प्यूट में जाता है तो सबसे पहले जो केस है वो आर्बिट्रेटर को भेजा जाएगा, यानी आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाएगा और आर्बिट्रेटर की जो अवार्ड है या जो डिसीजन है वही मान्य होगा, वो फाइनल होगा। दोस्तों, इस तरह के एग्रीमेंट को बहुत ही ध्यान से साइन करना चाहिए, क्योंकि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में जो है सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आर्बिट्रेटर नियुक्त करने का पावर किसके पास में है। साधारणतः ऐसा देखने में आता है कि जो बैंक्स या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो ये राइट अपने पास रखते हैं, यानी कि वो अपनी तरफ से ही एक आर्बिट्रेटर नियुक्त करते हैं और उस आर्बिट्रेटर को नियुक्त करने के बाद में जो उसका फैसला होता है वो दोनों पक्षों के लिए मान्य होता है। इस तरह के क्लोज को बहुत ध्यान से पढ़ने के बाद साइन करें और हो सके तो उसमें 2 आर्बिट्रेटर या फिर आर्बिट्रेटर नियुक्त करने का पावर अपने पास में रखना चाहिए। मान लीजिए अगर आपने ऐसा नहीं किया है और आर्बिट्रेटर नियुक्त जो है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक ही कर रही है, तो आपको फिर उस आर्बिट्रेशन क्लॉज के तहत में हमेशा सावधान रहना चाहिए और अपनी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं या जो अपने वायदे हैं वो फुलफिल करने चाहिए। मान लीजिए अगर आपने इंस्टॉलमेंट्स या वायदे फुलफिल नहीं किए तो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक या अन्य कोई पार्टी जो है वो तुरंत जो केस है वो आर्बिट्रेटर के पास ले जाती है। इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, कई बार दूसरा पक्ष जो होता है वो लीनियंट हो जाता है और इसको लाइटली ले लेता है, यानी कि वो ये सोचता है कि आर्बिट्रेटर के पास में अगर एक पक्ष चला गया तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा। वो उस आर्बिट्रेटर की प्रोसीडिंग्स को अटेंड नहीं करता और आर्बिट्रेटर की प्रोसीडिंग्स को अटेंड नहीं करने के कारण वो जो केस है वो एक्स पार्टी अवार्ड पास हो जाता है। और अगर मान लीजिए आपका एक्स पार्टी अवार्ड पास हो गया और आप नोटिस के बावजूद भी प्रोसीडिंग्स में अटेंड करने नहीं गए, तो दोस्तों आपके पास में कोई रेमेडी नहीं बचेगी। सेक्शन 34 के तहत जो अगर आप अपील में भी जाएंगे तो आपकी अपील नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि आपने एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स के तहत अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई और बावजूद उसके नहीं कराई कि आपको नोटिस वगैरह सारी चीज़ें मिल चुकी थी। इसलिए जो अपीलेट कोर्ट है वो उसमें बिल्कुल भी संज्ञान नहीं लेती और जो अवार्ड पास हो गया है वो आपका एज इट इज रह जाएगा और उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि आर्बिट्रेशन क्लॉज के तहत में अगर कोई एग्रीमेंट किया गया है तो पहले आप उस पूरी आर्बिट्रेशन क्लॉज को पढ़ें और पढ़ने के बाद ही साइन करें, और अगर आपने साइन कर दिए तो फिर आप आर्बिट्रेशन क्लॉज की जो है अवहेलना ना करें। उस क्लॉज के तहत में अगर प्रोसीडिंग्स कोई हो रही है तो आप उसमें पार्टिसिपेट करें, अपना पक्ष रखें और पक्ष रखने के बाद में ही कोई अवार्ड पास होने दें, अन्यथा आपके लिए एक मुश्किल का सबब बन जाएगा। तो दोस्तों, आर्बिट्रेशन क्लॉज के बारे में ये एक छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।